नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष शैलेंद्र रावत सर की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम शुरू कर रहे हैं रिट का बहुत ही महत्वपूर्ण ऑनलाइन बैच। जो सभी छात्र रिट का फॉर्म आवेदन कर चुके हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आज ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस पर अपडेट होने वाले रिट बैच के जितने भी मैथ के क्लास वीडियो हैं आप उनका अध्ययन अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा फ्री स्टडी मटेरियल चाहिए तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना नाम लिखना होगा, अपना जिला नाम लिखना होगा और हमारा व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम जो पढ़ने जाएंगे वो पढ़ने जाएंगे कोणों का वृत्तीय माप। हमारा पहला क्लास वीडियो है कोणों का वृत्तीय माप का। रिट का जो बैच है वो हम शुरू कर रहे हैं 1 फरवरी 2021 से। और आज की पहली क्लास में एक रिट के नए बैच में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम शुरू कर रहे हैं रिट की पहली क्लास, जिसमें आज हम पढ़ने जा रहे हैं कोणों की माप और वृत्तीय माप, यानी टॉपिक है हमारा कोणों का वृत्तीय माप। सबसे पहले दोस्तों, हम जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उसमें आपको बहुत कुछ समझाएंगे, एक एक चीज क्लियर कराएंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे। हम सबसे पहले पढ़ने से पहले कुछ परिभाषा है जिनकी जानकारी आपको होना चाहिए। सबसे पहले कोणों का माप क्या होता है, ठीक है। कोणों का माप क्या होता है, ये परिभाषा आना बहुत जरूरी है। आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कोणों का माप क्या होता है। दोस्तों, हम कहते हैं कोणों का माप क्या होता है, यानी किसी भी भुजा के आरंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक ये घूर्णन का जो माप होता है उसे हम कोणों का माप कहते हैं। देखिए, कोणों का माप क्या होता है, हमने यहां लिखा आरंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक, आरंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक कोण का घूर्णन माप को हम कोणों का माप कहते हैं। ये आना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। देखिए, मैंने यहां एक परिभाषा लिखी है, वो है आरंभिक भुजा से अंतिम भुजा तक कोण का जो घूर्णन माप होता है उसे हम कोण का माप कहते हैं, ठीक है। अब दोस्तों, सबसे पहली परिभाषा जो आपको क्लियर हो चुकी है इस टॉपिक में, और दूसरी परिभाषा जो आपको याद होनी चाहिए, कोण के प्रकार। तो अगला जो टॉपिक हम लिख रहे हैं वो है कोण के प्रकार, यानी कोण कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। दोस्तों, आपको याद रखना होगा कोण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक कोण और दूसरा होता है ऋणात्मक कोण। तो कोण दोस्तों मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आ जाता है धनात्मक कोण और दूसरा आ जाता है इसमें अपने पास में ऋणात्मक कोण। यानी कोण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक आता है धनात्मक कोण और दूसरा आता है ऋणात्मक कोण। बहुत इंपॉर्टेंट है कि धनात्मक कोण कौन सा होता है, यानी पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है और नेगेटिव एंगल कौन सा होता है। यानी हम टाइप ऑफ एंगल पढ़ रहे हैं जिसमें 2 एंगल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव एंगल और दूसरा होता है नेगेटिव एंगल, ठीक है। तो दोस्तों, धनात्मक कोण क्या होता है? देखिए दोस्तों, हमने बात की है धनात्मक कोण की। धनात्मक का मतलब होता है धन दिशा की ओर बढ़ने वाला जो कोण होता है वह धनात्मक कोण होता है। आपने देखा होगा दोस्तों, अगर हम एक्स अक्ष की बात करें तो यहां पर ये एक्स अक्ष होता है, आप सभी को पता होगा, और ये वाला जो अक्ष होता है वो वाई अक्ष होता है। अगर दोस्तों हम इस एंगल से बनाते हैं कोण, तो यहां से जो कोण ऊपर की ओर बन रहा है वह धनात्मक कोण होगा। यानी एक्स अक्ष से जो ऊपर की तरफ बढ़ने वाला जो कोण होता है वह धनात्मक कोण होता है। कौन सा होता है? धनात्मक कोण। और एक्स अक्ष से अगर अपन नीचे की तरफ जाए तो जो कोण होता है वह ऋणात्मक होता है। यानी धनात्मक कोण कौन सा होगा? कई बार परिभाषा आती है। तो एक्स अक्ष से ऊपर की ओर जो एंगल बनेगा वे धनात्मक कोण कहलाएगा, और एक्स अक्ष से नीचे की तरफ जो कोण बनेगा वे ऋणात्मक कोण बनेगा। हो गया क्लियर? अब दोस्तों देखिए, जैसे मैंने यहां पर एक्स अक्ष ड्रॉ कर दिया है और यहां से अगर मैं ऊपर की तरफ कोण बना रहा हूं तो ये जो कोण बन रहा है, ये थीटा जो कोण बन रहा है, ये पॉजिटिव एंगल बन रहा है। और इसी प्रकार अगर मान लीजिए मैं इस सरल रेखा को ऐसे ड्रॉ करता हूं और यहां से अगर मैं थोड़ा नीचे की तरफ कोण बनाता हूं तो ये जो एंगल बन रहा है ये अपने पास माइनस यानी नेगेटिव कोण बन रहा है, इसे अपन बोलते हैं ऋणात्मक। तो ऋणात्मक कोण एक्स अक्ष से नीचे की तरफ बनेगा
और धनात्मक कोण एक्स अक्ष से ऊपर की तरफ बनेगा। दूसरी सबसे बड़ी परिभाषा है, यानी हम बात कर लेते हैं क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो दोस्तों देखिए, दो चीजें आपको नजर आएगी, एक आएगा क्लॉकवाइज और एक आएगा एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां मैं लिख रहा हूं सबसे पहले एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज कौन सा होता है, पॉजिटिव एंगल होगा या नेगेटिव एंगल होगा। तो दोस्तों एंटी क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी के, देखिए हमारी घड़ी यहां से यू चलती है, जिस प्रकार ये मार्कर यहां से आगे जा रहा है तो हमारी घड़ी ऐसे चलती है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हो तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो पॉजिटिव एंगल होता है। एंटी क्लॉकवाइज जो एंगल होता है वो कौन सा एंगल होता है, वो पॉजिटिव एंगल होता है। आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा। यानी जो एंटी क्लॉकवाइज चलेगी घड़ी की सुई, यानी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में बनने वाला जो कोण होता है वे धनात्मक कोण होता है। इसी प्रकार क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन में जो एंगल बनता है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनता है वो हमारे पास में कौन सा होता है, वो नेगेटिव एंगल होता है। कई बार ये छोटी छोटी परिभाषा पूछ लेते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि पॉजिटिव एंगल कौन सा होता है और नेगेटिव एंगल कौन सा होता है। तो चलिए दोस्तों, ये जो बेसिक जो चीज है मैंने आपको समझा दी है। अब मैं आपसे इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आ गया हूं, जो प्रश्नों को हल करते जाएंगे अपन, और एक एक क्वेश्चन को हम कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, क्योंकि रिट का जो बैच है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच है। चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कोणों के माप की प्रणाली कौन कौन सी है। ठीक है, तो अगला जो तीसरी परिभाषा आने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, वह हम बात करेंगे कोणों के माप की प्रणाली। तो यहां लिख रहा हूं मैं कोणों के माप की प्रणाली। दोस्तों आपको पता होगा कि कोणों को मापने की जो विधियां होती हैं उसे ही हम कोणों के माप की प्रणाली कहते हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार की विधियां हैं जो कोणों को मापने में काम आती हैं। पहली जो विधि है उसका नाम है शास्त्रिक पद्धति। तो पहली पद्धति है उसका नाम है शास्त्रिक पद्धति। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी पद्धति है जिसका नाम, देखो पहली पद्धति का नाम है शास्त्रिक पद्धति, दूसरी पद्धति है वो है शातिक पद्धति। कौन सी है, शातिक पद्धति, ये दूसरी पद्धति है। और तीसरी जो पद्धति है कोणों को मापने की वो है अपने पास में वृत्तीय पद्धति। यानी तीसरी पद्धति है वो अपने पास में है वृत्तीय पद्धति। तो 3 प्रकार की पद्धतियां हम पढ़ेंगे, शास्त्रिक पद्धति, दूसरी नंबर है शातिक पद्धति और तीसरी नंबर है वृत्तीय पद्धति। ये आते हैं हमारे पास में सेक्साजेसिमल सिस्टम। ठीक है, ध्यान रखना, शातिक पद्धति तो इसे अपन बोलते हैं सेंटिसिमल सिस्टम। वृत्तीय, इसको बोलेंगे अपन सर्कुलर सिस्टम। ठीक है दोस्तों, ये 3 पद्धतियां अपन पढ़ने जाएंगे। शास्त्रिक पद्धति क्या होती है, शातिक पद्धति क्या होती है और वृत्तीय पद्धति क्या होती है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले नंबर की बात कर लेते हैं, शास्त्रिक पद्धति क्या होती है। शास्त्रिक पद्धति का मतलब क्या होता है, शास्त्रिक पद्धति का मतलब ये, शास्त्रिक पद्धति क्या होती है दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले शास्त्रिक पद्धति। इसमें क्या होता है, इसमें एक समकोण, यानी एक जो समकोण होता है वे 90 डिग्री के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, 90 डिग्री। एक समकोण को हम 90 डिग्री के बराबर मानते हैं, या हम एक समकोण बराबर 90 डिग्री मानेंगे, फिर हम लिखेंगे 1 डिग्री बराबर हो जाएगा अपने पास में 60 मिनट। कितना लेंगे अपन, 60 मिनट। और फिर अगर अपन बात करेंगे यहाँ 60 मिनट की, 1 मिनट की बात करेंगे, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट, और अगर अपन 1 मिनट की बात करते हैं तो 1 मिनट बराबर हो जाएगा हमारे पास में 60 सेकेंड। ठीक है, ये प्रमुख रूप से जो पद्धति अपन यूज करेंगे वो होगा शास्त्रिक पद्धति में। वही अगर अपन बात करते हैं शातिक पद्धति, तो शातिक पद्धति में क्या होगा, शातिक पद्धति का मतलब होगा एक समकोण, एक जो समकोण होगा वो 100 ग्रेड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100 ग्रेड के। यहां एक समकोण 100 ग्रेड के बराबर होगा। अगर हम बात करते हैं 1 ग्रेड की, तो 1 ग्रेड की जो वैल्यू होगी, 1 ग्रेड की, एक समकोण बराबर 100 ग्रेड के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100 ग्रेड के बराबर होगा। अगर अपन 1 ग्रेड की बात करते हैं तो 1 ग्रेड जो बराबर होगा वे 100 मिनट के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 100 मिनट के बराबर होगा। विशेष का ध्यान रखना, 1 ग्रेड बराबर 100 मिनट के बराबर होगा। और अगर हम बात कर लेते हैं 1 मिनट की, तो यहां जो 1 मिनट जो होगा वे 100 सेकंड के इक्वल हो जाएगा। इसमें ये जो पद्धति कहलाती है ये कहलाती है हमारे पास में शातिक पद्धति।
हम बात कर लेते हैं वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति का मतलब 1 डिग्री की जो वैल्यू हम मानेंगे वो मानेंगे, 1 डिग्री के जो मान मानेंगे वो 180/π के बराबर मानेंगे। वो जो पद्धति हम पढ़ेंगे वो हो जाएगी वृत्तीय पद्धति। तो दोस्तों सबसे पहले हमने आज इस टॉपिक में जो डिस्कस किया है वो मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया है कि कोण की माप क्या होता है। उसके बाद सेकंड नंबर जो हमने पॉइंट डिस्कस किया है वो क्या है कि कोणों के प्रकार क्या होते हैं। थर्ड जो पॉइंट हमने डिस्कस किया है वो क्या है कि सबसे पहले कोणों के माप की प्रणाली कौन कौन सी होती है। उसके अंदर पहला नंबर आता है साष्टिक पद्धति, दूसरा नंबर आता है शातिक पद्धति और तीसरा नंबर आता है सर्कुलर पद्धति जिसको बोलते हैं वृत्तीय पद्धति। तो शास्त्रिक पद्धति जिसको हम अंग्रेजी में सेक्साडेसिमल पद्धति कहते हैं। इसी प्रकार अगर शातिक पद्धति की बात करते हैं सेंटिसिमल पद्धति सिस्टम बोलेंगे और हम वृत्तीय पद्धति की बात करेंगे सर्कुलर सिस्टम बोलेंगे। अब दोस्तों इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं आपको इस टॉपिक में हल करा रहा हूं। हम बात कर लेते हैं कि 1 रेडियन क्या होता है। हम बात करते हैं 1 रेडियन क्या होता है। देखिए 1 रेडियन कोण कितना होता है। कई बार जो स्टूडेंट एक क्वेश्चन पूछते हैं कि सर 1 रेडियन कोण क्या होता है। देखिए मैं आपको एक हर चीज कॉन्सेप्ट वाइज आपको बता रहा हूँ, हर चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद तो मैं करता हूँ कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा हूँ। देखिए हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं और इसका ये सेंटर पॉइंट ओ ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ की जो डिस्टेंस है ओ से ए, ये आपके पास में त्रिज्या है। क्या अपने पास में त्रिज्या। और इसी प्रकार ओ से यहाँ तक का एक पॉइंट ले लेते बी और ये भी हमारे पास में त्रिज्या है आर। तो ये भी रेडियस है आर और ये भी रेडियस है आर। अब दोस्तों हम पढ़ रहे हैं कि 1 रेडियन कोण कौन सा होता है। 1 रेडियन कोण का मतलब होता है कि अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस आर है, तो ए और बी के बीच की डिस्टेंस भी आर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? आर होनी चाहिए। ये जो बीच इस प्रकार ये जो कोण बनेगा ये 1 डिग्री के बराबर होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 रेडियन के बराबर होगा। आप विशेष कर ध्यान रखना। यानी अगर 1 रेडियन की परिभाषा में बनाता हूं तो कैसे बनेगा? 1 रेडियन की परिभाषा ये बनेगा कि वृत्त की परिधि पर, वृत्त की परिधि पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर बनाया गया चाप कोण, बनाया गया चाप कोण 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है। वृत्त की परिधि पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर बनाया गया जो कोण होता है वे हमारे पास में 1 रेडियन कहलाता है। कितना कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। जैसे मान लीजिए मैंने यहां लिखा 1 रेडियन, तो 1 रेडियन बराबर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या और यानी चाप अपॉन त्रिज्या। तो इसका पैटर्न हो जाएगा हमारे पास में चाप अपॉन त्रिज्या। क्या हो जाएगा? चाप अपॉन त्रिज्या। तो यहां पर चाप क्या है? चाप का मतलब ए से बी की डिस्टेंस होती है वो चाप कहलाता है। तो यहां लिखा ए बी वृत्त की चाप है, ए बी इस वृत्त की चाप है। जो परिधि पर बनने वाला कोण की जो लंबाई है वो चाप की लंबाई है। और ओ से ए हमारे पास में वृत्त की त्रिज्या। तो आप इसको ओ से ए भी लिख सकते हैं या फिर ए बी अपॉन ओ से बी भी लिख सकते हैं। यहां चाप की लंबाई है, जैसे मान लीजिए मैंने इसको आर माना है और यहां पर भी आर माना है, तो दोनों कैंसिल आउट होकर किसके बराबर होगा? 1 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 1 डिग्री। तो ये जो कहलाता है वो 1 रेडियन के बराबर कहलाता है। क्या कहलाता है? 1 रेडियन के बराबर कहलाता है। आगे सभी को तो 1 रेडियन की परिभाषा भी आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आते हैं और उन प्रश्नों को हल करना आपको आना चाहिए। तभी आप रिट बेस्ड जब एग्जाम देने जाएंगे तो वहां अगर कोई प्रश्न लगता है तो आपका गलत नहीं होगा। तो एग्जाम में जो प्रश्न बनता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपको हल करा रहा हूं। ये प्रश्न आपको आना बहुत जरूरी है। जैसे सबसे पहला इसमें जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है कि रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे, यानी पहली चीज ये आना चाहिए रेडियन को डिग्री में बदलना। ये आपको आना चाहिए कि हम रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। दूसरा चीज जो आपको आना चाहिए वो आना चाहिए कि डिग्री को हम रेडियन में कैसे बदलेंगे। डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना। ये 2 चीज इस टॉपिक में अगर आप सीख जाते हो ना तो वहां जो प्रश्न आएगा एग्जाम में
वो आपका मिस नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको दोनों चीज में यहां कॉन्सेप्ट करके बताऊंगा। हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे और रेडियन को हम डिग्री में बदलेंगे। अगर ये दोनों प्रश्न आपके क्लियर हो जाते हैं तो फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होने वाली। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्लास का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, और हम बात करने वाले हैं अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि रेडियन को हम डिग्री में कैसे बदलेंगे, फिर हम बात करेंगे डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे। देखिए दोस्तों, यहां पर जो पहला प्रश्न दे रखा है आप उसे ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, और इस प्रश्न के साथ यहां से आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिएगा। जैसा कि प्रश्न दे रखा है 2π/3 और यहां दे रखा है अपने पास में रेडियन, और इसको बदलना है डिग्री में बदलना है। इस यानी रेडियन को आपको किस में बदलना है, डिग्री में बदलना है। ऑप्शन की बात करते हैं तो पहला ऑप्शन दे रखा 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन की बात कर लेते तो दूसरा दे रखा 100 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा 80 डिग्री, और चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक तरीका बता देता हूं, आप इस तरीके को नोट कर लीजिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण तरीका, ठीक है दोस्तों। करना क्या होगा, ये लिख लीजिए आप, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सदैव, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सदैव, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सदैव 180/π से गुणा करेंगे, 180/π से गुणा करेंगे। ये लैंग्वेज आपको याद होना चाहिए। रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सदैव 180/π से गुणा करेंगे। जो भी मान आपको दे रखा है उसको आपको सबसे पहले गुणा करना होगा 180/π से। जैसा कि दोस्तों यहां पर हमारा प्रश्न दे रखा है 2π/3, तो हमें लिखना होगा 2π/3 और इसको गुणा करना होगा किससे, 180/π से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, 180/π से। दोस्तों जो कट रहा है काट दीजिए। जैसा कि देखिए यहां पाई से मैंने पाई को काट दिया है, अब मैं 3 से काटूंगा 3 से काटूंगा, 3 × 18, यानी ये जो कट गया है वो 60 बार कट गया। अब 6 को 2 से गुणा करूंगा, मेरे पास आ जाएगा 120 डिग्री। कितना आ जाएगा, 120 डिग्री। तो यहां हमारा जो क्वेश्चन है वो ये कह रहा था कि 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलो, 2π/3 रेडियन को डिग्री में बदलना है। ऑप्शन दे रखा 120 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दे रखा 100 डिग्री, तीसरा ऑप्शन दे रखा 80 डिग्री, चौथा ऑप्शन दे रखा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही जो जवाब होगा, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए सदैव किससे गुणा करेंगे, 180/π से गुणा करेंगे। और यहां 2π/3 लिखा इंटू 180/π, यहां से मैंने पाई से पाई को कैंसिल आउट किया, 3 से काटा, 3 × 18 यानी 60 बार कट गया, 60 को 2 से गुणा किया, हमारे पास में आ गया 120 डिग्री। उम्मीद तो करता हूं कि दोस्तों ये जो पहला प्रश्न मैंने आपको समझाया है पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में एक कोई डाउट चल रहा है इसको लेकर, तो अगला जो दूसरा प्रश्न मैं लेकर आऊं उसको आप ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 2 की। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप एक बार इसे ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जिन साथियों को पहला प्रश्न समझ में आ गया है वे इस प्रश्न का कमेंट करने में पीछे नहीं रहे, कमेंट करना है आपको आंसर। दोस्तों आप ध्यान दें, जो छात्र इस समय लाइव चैट के अंदर बातें कर रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप बातें नहीं करें। आप यहाँ पढ़ाई के पर्पज से आए हैं, ना कि आप एक दूसरे का हाल चाल पूछने के लिए। तो विशेषकर ध्यान रखें, ये जो स्टूडेंट आपस में बातें कर रहे हैं वो बातें नहीं करें, ठीक है। तो यहाँ प्रश्न दे रखा है 5π/6 रेडियन है, और इसको आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। चलिए दोस्तों मैं आपको तरीका बताऊं। सबसे पहले मैंने आपको ये एक चीज वापस लिख देता हूं, जो नए छात्र जुड़े हैं, रेडियन को डिग्री में बदलना है। आपको ये ध्यान रखना होगा, रेडियन को कन्वर्ट करना है किस में, डिग्री में कन्वर्ट करना है। आप किससे गुणा करेंगे, आप गुणा करेंगे 180/π से। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 180/π से। तो यहां वैल्यू क्या दे रखी है, यहां वैल्यू दे रखी है 5π/6। आप इस 5π/6 को किससे गुणा करेंगे, 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, हम 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 कम 6 और 6 × 18। अब 5 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 150 डिग्री। तो यहां हमारा जो प्रश्न का लैंग्वेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लैंग्वेज आना बहुत जरूरी है। देखिए प्रश्न का जो लैंग्वेज कह रहा है उसको सुनिएगा। हमारे प्रश्न का लैंग्वेज है 5π/6
रेडियन है और इसको आपको कन्वर्ट किया है किस में, डिग्री में कन्वर्ट किया है। तो ऑप्शन दे रखा है 130 डिग्री, 140, 135 और 150 डिग्री। तो फिलहाल इसका सही जवाब होगा 150 डिग्री। अब उम्मीद तो मैं करता हूं कि इस टाइप के जो वहां पर प्रश्न आने वाले वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी अगर आपको इसका प्रैक्टिस सेट चाहिए तो आप बिल्कुल हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप पे प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करा दूंगा। चलिए दोस्तों, अब इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो तीसरा प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। थोड़ा पहले प्रश्न और दूसरे प्रश्न से मैंने चेंज कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम कोणों का माप पढ़ रहे हैं तो दो प्रकार से हम कन्वर्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं और फिर डिग्री को हम रेडियन में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न संख्या 1 और प्रश्न संख्या 2 में हम रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना सीख गए थे। उम्मीद तो मैं करता हूं कि दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अब तीसरा जो प्रश्न है वो अपोजिट प्रश्न है। यहां हमने डिग्री को हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो आप सबसे पहले एक नोट करके लिख लीजिएगा, ये प्रश्न अगर एग्जाम में बन जाता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे। तो दोस्तों यहां लैंग्वेज लिख लीजिएगा, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए सदैव दिए गए मान को, सदैव दिए गए मान को पाई अपॉन 180 से गुणा करना होगा। किससे गुणा करना होगा, पाई अपॉन 180 से गुणा करना होगा। यही तो चीज इसमें बता रहा हूं, यही तो चीज मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं कि आपको यहां स्किप नहीं करना है। हमारा प्रश्न है कि 75 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो। तो ऑप्शन दे रखा 2 पाई बटे 3, 3 पाई बटे 4, 5 पाई बटे 12 और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन खुद आपको समझा रहा है, ऑप्शन खुद बोल रहा है कि भाई इस प्रश्न को गलत नहीं करना। आप ऑप्शन को देखो, यहां पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पाई मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां पाई मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या करना है आपको, करना क्या है कि ये जो 75 डिग्री है इसको आपको गुणा करना है पाई अपॉन 180 डिग्री से। किससे मल्टीप्लाई करना, पाई अपॉन 180 से। देखिए जो कट रहा काट दी, 15 से मैं काटता हूं 15 पंजी 75 और यहां काटने की कोशिश करता हूं 15 एकम 15, हमारे पास 3 बचेगा, 15 दूनी 30। तो हमारे पास इसका जवाब हो जाएगा 5 पाई बटे 12। तो ये ऑप्शन हमारे पास पहला, दूसरा, बिल्कुल तीसरा ऑप्शन में नजर आ रहा है 5 पाई बटे 12। तो दोस्तों यही तो इस प्रश्न का लैंग्वेज है कि अगर हम प्रश्न के लैंग्वेज को चेंज करते हैं। हमने पहले जो प्रश्न था, पहला प्रश्न, उसमें हम डिग्री को, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं, इसलिए 180 पर पाई से मल्टीप्लाई किया था। बट यहां पर हम यहां डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो दोस्तों उम्मीद तो मैं करता हूं कि तीसरा प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी किन्हीं छात्रों को अगर डाउट चल रहा है तो चौथा प्रश्न को ध्यान से पढ़े, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 4 की बात कर लेते हैं। बहुत महत्वपूर्ण है प्रश्न संख्या 4 और आप इसका एक बार अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहां प्रश्न दे रखा है कि 40 डिग्री को रेडियन बदलना है, 40 डिग्री को कन्वर्ट करना है किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करना है। चलिए ऑप्शन दे रखा पाई बटे 9, दूसरा ऑप्शन दे रखा पाई बटे 5, तीसरा ऑप्शन दे रखा 2 पाई बटे 3 और चौथा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा 3 पाई बटे 5। कैसे हल करेंगे, बहुत शानदार शॉर्ट पैटर्न जो मैं आपको कवर करा रहा हूं। देखिए दोस्तों, यहां आपको रेडियन में बदलना है इस डिग्री को, तो हम लिखेंगे 40 इंटू गुणा किससे करेंगे, पाई अपॉन 180 से। 1 0 से 1 0, 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 और 2 9 18, जवाब हो जाएगा 2 पाई बटे 9। तो दोस्तों आज की जो क्लास थी उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मैं रिवाइज करा रहा हूं। सबसे पहले हमने पढ़ा है कि कोणों का माप कैसे करेंगे, ठीक है, यानी कोणों के माप की परिभाषा पढ़ी। उसके बाद हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा था पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट हमने पढ़ा है उसमें कोणों के माप की प्रणालियों को पढ़ा है, जिसमें शास्त्रिक प्रणाली थी, क्षैतिज प्रणाली थी और वृत्तीय प्रणाली थी। उसके बाद हमने जो चौथा पॉइंट पढ़ा था उसमें हम ये जान चुके हैं कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलेंगे और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलेंगे। इस प्रकार मैंने इस टॉपिक में 4 अति महत्वपूर्ण प्रश्न अभी तक हल करा दिए हैं। उम्मीद तो मैं करता हूं कि ये 4 प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, और मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि आपने इनके नोट्स भी बना लिए होंगे। दोस्तों सबसे पहला आप ध्यान देना, यह जो बैच चलाया जा रहा है रेट का, ये एकदम फ्री बैच है,
तो सभी छात्रों से मेरा निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। किसी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जा रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस YouTube चैनल के माध्यम से संपूर्ण मैथ का जो सिलेबस है मैं आपको फ्री कराऊंगा। बात कर लेते हैं पांचवा प्रश्न। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा सा मैंने परिवर्तन कर दिया है। पहला दूसरा प्रश्न 100% क्लियर, तीसरा चौथा प्रश्न 100% क्लियर, पांचवा छठा प्रश्न 100% क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे हल करेंगे। यहां पहले प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक पढ़े और उसके बाद जो मैं आपको तरीका बता रहा हूं बस वही तरीका फॉलो करें, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यह हमारा प्रश्न दे रखा है कि 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का जो व्यास है, 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है केंद्र पर बनाया गया कोण ज्ञात कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और उतना ही महत्वपूर्ण सॉल्यूशन भी मैं आपका इसके सामने लेकर आऊं। सबसे पहले आपको जो दे रखा है वो है इसका जो व्यास दे रखा है, इस वृत्त का जो व्यास दे रखा है वो अपने पास में 50 सेंटीमीटर। तो यहां मैंने व्यास लिखा है 50 सेंटीमीटर, ये आपको दे रखा है। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी बात है 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त के चाप की लंबाई है 11 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां सेंटर बिंदु है और यहां से मैंने एक एंगल बना दिया, इसको मैंने ए ले लिया और इसको बी ले लिया, और इस जो चाप की लंबाई है वो हमारे पास में दे रखा है 11 सेंटीमीटर। तो ये लिखा है मैंने 11 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है गाइस कि ये एंगल कितना होगा, कोण कितना होगा। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, कभी भी एग्जाम में ये लैंग्वेज रिपीट होती है या फिर यही प्रश्न लगता है तो आपको जो मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो तरीका आपको यूज करना होगा, कहीं डाउट नहीं रहेगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा कि कोण का पैटर्न क्या होता है। दोस्तों जो कोण है थीटा, उसका पैटर्न क्या होता है, उसका पैटर्न होता है चाप की लंबाई बटे हुए वृत्त की त्रिज्या। ये आपको ध्यान रखना है, यानी कोण का जो पैटर्न होगा वो होगा चाप की लंबाई बटे हुए वृत्त की त्रिज्या। बहुत जरूरी है, कोण का अगर आपको निकालना है तो पैटर्न होगा चाप की लंबाई अपन वृत्त की त्रिज्या। अब दोस्तों यहां बच्चे वीडियो को स्किप करेंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कि यहां स्किप करोगे तो वापस रिटर्न आपको पढ़ना पड़ेगा। इसलिए ध्यान रखें, कोई स्किप नहीं करे, साथ के साथ नोट्स बना लीजिए। इतना आसानी से समझा रहा हूं मैं। चाप की लंबाई आपको दे रखा 11 सेंटीमीटर, क्योंकि प्रश्न खुद बोल रहा है 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की चाप की लंबाई 11 सेंटीमीटर। तो चाप की लंबाई हमने लिखा 11 और वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी भाई। जब व्यास आपको 50 सेंटीमीटर दे रखा है तो वृत्त की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहां मैंने लिख दिया है 25। हो गया क्लियर। अब ये जो मान आया है वो हमारे पास में रेडियन में आया है। किस में आया है? रेडियन में आया है। अब मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि अगर आपको रेडियन वाले मान को डिग्री में कन्वर्ट करना है, मैंने आपको पहला ही प्रश्न में समझाया था कि रेडियन वाले मान को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो सदैव हम 180 अपॉन पाई से गुणा करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 180 अपॉन पाई से। यहां भी हम वैसा ही करेंगे कि ये जो रेडियन का मान है इसको हम 180 अपॉन पाई से गुणा करेंगे। चलो आगे बढ़ जाते। हमने लिखा 11 अपॉन 25 अपॉन 180 और पाई की वैल्यू होती है दोस्तों 22/7। तो यहां मैंने लिख दिया है 22/7। आगे समझ में? अब जो कट रहा काट दीजिए। देखिए दोस्तों यहां मैंने काटा 11 एकम 11 और यहां कट गया 11 दूनी 22। आगे समझ में? अब सुनिएगा, मैं 2 से इसको काट रहा हूं, ये कट गया मेरे पास 90 बार। कितने बार कट गया? 90 बार कट गया। अब दोस्तों फिर मैं 5 से काटता हूं, 25 और इसको काटता हूं 5 को, तो ये 18 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 18 बार। अब दोस्तों देखिए और कौन सी, 18 को आपको 7 से गुणा करना है। किससे गुणा करना है? 18 को 7 से। तो 18 को 7 से गुणा करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 126। कितना आ जाएगा? 126 और नीचे आ रहा अपने पास में 5। अब हमें क्या करना है? 126 में 5 का भाग देना है। देखिए दोस्तों हम 126 5 का भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25। तो ये तो हो गया हमारे पास 25 डिग्री। लेकिन फिलहाल यहां पर एक बचा है। कितना शेषफल बचा है? 1। देखिए 5 दूनी 10 और 5 25, जो एक शेष बचा ना, तो इस एक को कैसे लिखेंगे? इस एक को अपन ऐसे लिखेंगे 1/5। क्या लिखेंगे अपन? 1/5। आगे सभी को, ये तो डिग्री में चल रहा है। अब जो आंसर आएगा वह मिनट में आएगा। किस में आएगा? मिनट में। तो हम क्या करेंगे? इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 60 से। 5 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 12 बार। तो हमारा जवाब हो जाएगा 25 डिग्री 12 मिनट। कितना हो जाएगा?
25 डिग्री 12 मिनट। विशेष कर ध्यान रखना, तो यहां हमारा ऑप्शन दे रखा 24 डिग्री 12 मिनट नहीं होगा, बी ऑप्शन दे रखा 25 डिग्री 12 मिनट। तो बिल्कुल यहां पर हमें बी ऑप्शन को राइट करना होगा, बहुत जरूरी है। वापस में एक बार प्रश्न का लैंग्वेज पढ़ के आपको समझा रहा हूं दोस्तों, उम्मीद तो मैं करता हूं कि आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, वापस में आपको समझा रहा हूं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यहां दे रखा कोण चाप की लंबाई बटे हुए वृत्त की त्रिज्या। हमें कोण बराबर चाप की लंबाई बटे वृत्त की त्रिज्या लिखना होगा। यहां लिखूंगा 11/25। ठीक है, तो क्योंकि चाप की लंबाई 11 है और वृत्त की त्रिज्या हमने 50 का आधा किया 25। अब दोस्तों ये जो मान आ रहा है वे आ रहा है हमारे पास में रेडियन में, और इस रेडियन को अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से गुणा करेंगे। तो हमारे पास 11/25 180/पाई की वैल्यू 22/7 रखा। इसको मैंने कैलकुलेट किया, बिल्कुल हमारे पास आ गया 25 डिग्री और 12 मिनट। अब दोस्तों प्रश्न संख्या 6 जो मैं लेकर आ रहा हूं बहुत महत्वपूर्ण है, आप उसका अध्ययन कीजिएगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।